रानो बहन, मैं सोना नहीं ढूंढ रहा था। मैं तो इन बच्चों की वो जमा पूंजी ढूंढ रहा था जो मेरी वजह से दब गई थी। मुझे माफ कर दो, मैंने खजाने के चक्कर में अपने भाइयों जैसा प्यार खो दिया था। अगली सुबह जब सूरज निकला तो पूरा जंगल जगमगा उठा। रानो और उसके दोस्तों ने मिलकर मलबे को साफ किया, लेकिन वहाँ का नज़ारा देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मम्मा, मम्मा देखो, हमारी स्ट्रॉबेरी तो जादुई हो गई है। ये लाल नहीं बल्कि इंद्रधनुष की तरह 7 रंगों में चमक रही है। बच्चों, जब हम मुसीबत में भी दूसरों का भला करते हैं तो भगवान हमें ऐसा ही मीठा फल देते हैं। ये हमारी मेहनत और एकता का रंग है। रानो बहन, इन रंग बिरंगी स्ट्रॉबेरी को बाजार ले जाने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं उड़कर सबको बताऊंगा कि मेरी रानो बहन के पास जंगल की सबसे कीमती चीज है। कालू अंकल, क्या अब आप हमारे साथ ही रहेंगे? हाँ बेटा, अब मैं इस खेत का चौकीदार भी हूँ और तुम्हारा दोस्त भी। अब कोई भी इस जादुई खेत को नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा। रानू ने फैसला किया कि वो अब सिर्फ अपना घर नहीं बनाएगी। उसने अपनी जादुई फसल से मिले पैसों और सबकी मदद से खेत के चारों तरफ मौजूद बड़े बड़े पेड़ों पर सबके लिए सुंदर घर बनाए। अब पूरा जंगल एक परिवार की तरह दिखने लगा था। आज से कोई भी चिड़िया बेघर नहीं रहेगी। ये खेत और ये घर हम सबका है। हम साथ मिलकर कमाएंगे और साथ मिलकर खाएंगे। रानो बहन, तुमने तो इस जंगल को स्वर्ग बना दिया। अब यहाँ न कोई गरीब है और न कोई अमीर। ये कहानी हमको सिखाती है, हाथ की उंगलियां अलग होती हैं, पर जुड़ जाएं तो मुट्ठी बन जाती है। नेकी कभी बेकार नहीं जाती। रानो का दोस्ती नगर अब पूरे जंगल में मशहूर था। कालू कौवा ईमानदारी से रखवाली करता था, लेकिन दूर पहाड़ों पर रहने वाले क्रूर गब्बर गिद्ध की नज़र उन चमकती जादुई स्ट्रॉबेरी पर पड़ गई। ऐसी चमकती स्ट्रॉबेरी, अगर मैं इन्हें खा लूं तो मैं पूरे जंगल का राजा बन जाऊंगा। कालू तो मेरा गुलाम है, वो मेरा रास्ता नहीं रोकेगा। हुजूर, पर वहाँ तो सब एक साथ रहते हैं। एकता को तोड़ना मुझे अच्छे से आता है। रात के समय गिद्ध चुपके से कालू के पास पहुंचा और उसे अपनी डरावनी आवाज से धमकाने लगा। कालू, सुना है तू अब रानो का नौकर बन गया है। अगर कल रात तक तूने जादुई स्ट्रॉबेरी का रास्ता साफ नहीं किया तो मैं तेरे और गोड़ी के घर को तबाह कर दूंगा।